हाथ देखकर मिलती जो ऐसे वैसों को, हिलती न जुल्फ़िकार, तलवार हक ने दी है मगर हाथ देखकर। बर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया सलवात। बर मुहम्मद वाले मुहम्मद सलवात। रहमल्लाहु अब्दन मन क़रा अल फ़ातिहा। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व तनज़्ज़हा अन मुजानसति मख़लूक़ातिही व जल्ला अन मुलाइमति कैफ़िय्यातिही। अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही व हबीबिही व नजीबिही व खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्दि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अज़ान बाईमान, गुफ्तगू का सिलसिला बहुत ही अहम और ज़रूरी मौजू पर जारी व सारी है। उन्वान है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना। अगरचे हर किसी के बस में नहीं, लेकिन इसके दो मरहले हैं। एक मरहला इनफरादी है और दूसरा मरहला इज्तिमाई है। इनफरादी मरहले में हर इंसान का फ़र्ज़ है कि अपनी सलाहियत और अपनी मालूमात के पेश नज़र अपने ही अतराफ़ में रहने वालों को नेकी की दावत दे और बुराई से रोके। आपके अतराफ़ कौन है? शादीशुदा नहीं हैं तो दोस्त हैं, आपके छोटे भाई हैं बहनें हैं तो वो हैं, शादीशुदा हैं तो बीवी है, फिर आपके बच्चे हैं। कम से कम इंसान को अपने ही माहौल में, अपने ही घर में, अपने ही हल्क़े अहबाब और दोस्त में इस फरीज़े को अंजाम देना चाहिए
जिसे हम इनफरादी मरहला कहते हैं। एक इज्तिमाई मरहला भी है कि अपने घर से बाहर निकल के फिक्र मुआशरे की होने लगी है, एक सोसाइटी की फ़िक्र होने लगी है, एक नेशन की फ़िक्र होने लगी है, एक मुल्क की सतह पर पूरी कौम की फ़िक्र होने लगी है, और भी मज़ीद कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तौफीक पाए तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर अम्र बिल मारूफ का काम करता है और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देता है। कल हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये जो बेहतरीन उम्मत है वो उम्मत है कि जिसके 3 काम हैं। पहला काम यदऊना इलल खैर, कि वो खैर की तरफ बुलाती है। ये वो उम्मत है, वो गुरोह जो खैर की तरफ बुलाता है। मैंने अर्ज किया था कि खैर की तरफ बुलाने वाले पहले खुद खैर पर होते हैं, तब जाके खैर की तरफ बुला सकते हैं। कल की मजलिस से अल्हम्दुलिल्लाह वलहुल मिन्ना हमने खैर को पहचाना। किसी ने नहीं पहचाना है तो वह सलवात पढ़े। हमने अर्ज किया कि जो खैर को ना पहचाने, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खैर क्या है? खैर गुडनेस नहीं है, खैर नेकी नहीं है। आप कहेंगे फिर क्या है? कल हमने बताया था खैर बेहतर को कहते हैं, बेटर को कहते हैं, गुड को नहीं। अब अगर कोई कौम खैर पर हो और खैर की तरफ बुलाती रहे तो फिर वो खैर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाती है, दी बेस्ट हो जाती है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। कल हमने खैर को समझा है किसी हद तक। कल अगर हमारी सोच हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दील होने का जरिया बनी तो समझ लीजिएगा कि कल की मजलिस का आज की मजलिस से बड़ा रब्त है। अगर कल की मजलिस एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी तो आज आ तो गए हैं, लेकिन वो बात नहीं है कि जो बात एक कल की मजलिस से मरबूत और मुस्तहज़र के लिए है। कल हमने अर्ज किया था ना कि बेहतर की तरफ बुलाने के अंदर कॉन्सेप्ट इस्लाम का यह है कि आपको किसी भी मोमिन के बारे में बुरा ख्याल पैदा नहीं करना है। कल हमने यही तो बताया था। आपने गुनाह जरूर देखा होगा, लेकिन उसके बाद चूंकि वो मोमिन है, शर्त क्या थी? सिर्फ मोमिन होने की। और अगर ये शर्त नहीं है पूरी तो उसके लिए नमाज जनाजा में 4 ही तकबीरें हैं। कल हमने अर्ज किया था उसके लिए 4 से ज्यादा तकबीर भी नहीं है, उसके लिए ये स्टेटस भी नहीं है। स्टेटस मोमिन के लिए है कि अगर ये बात कंफर्म्ड है कि कोई मोमिन है तो उस मोमिन के बारे में अगर आपने कहीं गुनाह करते हुए भी देखा तो हमेशा उसके बाद गुनाह के साथ उसे जोड़ के ना देखो, क्योंकि गुनाह के बाद मोमिन से यही तवक्को है कि वो दोबारा उस गुनाह की आलूदगी में मुब्तला ही ना हो। वो तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, नदामत और पशेमानी उसे होगी। अगर इंसान ने इस सोच में तब्दीली पैदा कर लिया ना तो इसका उल्टा होने लगेगा। आज की मजलिस में जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इसका उल्टा असर यह होने लगेगा कि जब हम दूसरों को देखते हैं
और किसी एक गुनाह दो गुनाह के साथ उसे देखकर भी ये तय कर चुके हैं कि उसे उसी गुनाह के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे, इसलिए कि वो मोमिन है। तो इसका एक और अक्स फायदा ये होगा, उल्टा फायदा ये होगा कि हमेशा हम दूसरों से अपने आप को बेहतर समझने के बजाय दूसरों को अपने से बेहतर समझने लगेंगे। आज आप इसको समझें, कब आप दूसरे को बेहतर समझेंगे? जब आप उसके गुनाह के साथ उसे नहीं देखेंगे तो यकीनन मोमिन कोई होगा, उसके करीब जाएंगे, नेकियां जरूर देखेंगे और अपना जायजा लेंगे। वो गुनाह जो दूसरों के सामने नहीं है, वो गुनाह मेरे सामने तो है। जब मैं अपने आप को देखूंगा, फिर बाहर से जो मोमिन है उसको देखूंगा, तो मैं कंपेयर करते हुए देखूंगा कि वो मुझसे बेहतर है, मैं उससे बेहतर नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक दो गुनाह उसके देखे हैं, साथ साथ सैकड़ों नेकियां देखी हैं। बात मैं मोमिन की कर रहा हूं, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। कोई इसमें मुगालता हो जाए तो बात समझ में नहीं आएगी। बात हम मुनाफिक की नहीं कर रहे हैं, बात हम फासिक व फाजिर की नहीं कर रहे हैं, बात हम मोमिन की कर रहे हैं। तो जब मोमिन की बात हो रही है तो हमारे अंदर बहुत सारी खामियां जो दूसरों को नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें मालूम है दूसरों की हमारे सामने नेकियां ज्यादा है और बुराई कम है। और वो बुराई को भी हमें जोड़ के रखना नहीं है हमेशा, क्योंकि उसकी बख्शिश को हमने नहीं देखा, उसकी तौबा को हमने नहीं देखा, उसकी और अपने खुदा के दरमियान राज और नियाज को नहीं देखा। हो सकता है तन्हाई में वो हमसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो। इसलिए तो क्राइटेरिया में अक्स फायदा ये होगा, उल्टा फायदा ये होगा कि अब हम हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर जानेंगे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, सुभान अल्लाह, बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब दूसरे को हमसे बेहतर हम जानने लगेंगे, कभी भी हमारा सर गुरूर तकब्बुर का अलम नहीं बनेगा। गुरूर और तकब्बुर से इस सर को कोई वास्ता नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अब हमारी सोच में दूसरे बेहतर हैं, कमतर है तो मैं खुद हूं। तो जो कमतर होता है और एहसास भी करता है तो कभी अकड़ता नहीं है, कभी गुरूर नहीं करता है, कभी तकब्बुर नहीं करता है। अक्सर लोग जो तकब्बुर करते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुके होते हैं। गलतफहमी उनको ये होती है कि वो बेहतर हैं और दूसरे कमतर हैं। जहां ये तसव्वुर आ जाए ना कि दूसरे कमतर हैं, मैं बेहतर हूं, तो फिर मैं गुरूर का शिकार हो जाऊंगा, मैं मगरूर हो जाऊंगा, मुतकब्बिर हो जाऊंगा और हमेशा चलते हुए भी अकड़ के चलूंगा। अल्लाह ने तालीम ये दी कि तुम चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, सरकारे दो आलम से बड़े तो नहीं हो सकते हो। तुम्हारा कद चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, मुरसले आजम से तो कद तुम्हारा बड़ा नहीं हो सकता। और उसके बाद पूरी दुनिया चाहे कितनी ही बड़ी बन जाए, अली से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे में इंसान सर उठाते हुए सोच ले, एक फायदा इन पाक हस्तियों से मोहब्बत का यह है कि इनकी मोहब्बत रखने वाला कभी मगरूर नहीं होता। क्या किया मैं क्या कह रहा हूं? इनसे मोहब्बत करने वाला कभी मगरूर नहीं होता। आप पूछे क्यों? इसलिए कि जहां इंसान को गुरूर यह बता रहा है कि तुम बेहतर हो,
तो जो बेहतरीन मखलूक हैं उनकी इनकिसारी तुम्हें रोक देती है और उनका प्यार तुम्हें रोक देता है। तुम कितने बड़े हो। उन हस्तियों को जब देखो तो तुम्हारा कोई नहीं है, किसी तरह की कोई हैसियत नहीं, किसी भी एतबार से कोई हमारा स्टेटस नहीं, हम किसी भी गिनती में नहीं है। तो ऐसी सूरत में इंसान मुतवाज़े होता है, मुनकसिर मिजाज होता है, वो हम्बल होता है, डाउन टू अर्थ होता है। चलते हुए उसकी निगाहों से पता चलता है कि ये दूसरों को कमतर नहीं समझता। वो गुजरते हुए एहसास ये करता है कि हमेशा दूसरे बेहतर हैं, क्योंकि मैं उनकी किसी बुराई को नहीं जानता हूँ, और अगर एक दो हैं तो उसके मुकाबिल में नेकियां बहुत हैं, और मैं अपने आप को ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं हमेशा दूसरों से कमतर हूँ। इसी तसव्वुर से अल्लाह उसे बुलंदी भी अता करता है। इसका जो बाहर असर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से, वो ये है कि जो मुतवाज़े होते हैं उन्हें को अल्लाह उठाता है, और जो अकड़ते हैं उन्हीं को अल्लाह गिराता है। अगर किसी को गिरना है तो वो अपने आप को बुलंद समझे, अगर किसी को मलियामेट होना है तो वह गुरूर करे, और अगर किसी को हकीकी मानों में बुलंद होना है तो तवाज़ो सीखे, इनकिसारी सीखे। इल्म दो तरह का होता है, एक इल्म जिसकी वजह से इंसान मगरूर हो जाता है, एक इल्म जिसकी वजह से इंसान झुक जाता है, मुतवाज़े हो जाता है, मुनकसिर हो जाता है। कभी भी अपने से किसी को कमतर नहीं समझता। एक शख्स थोड़ा बहुत इल्म हो गया था, सर्फ और नहव का इल्म हो गया था, अरबी ग्रामर का इल्म हो गया था, वो समझता था कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूं। सवार हुआ कश्ती पर। अब बेचारा जो मलमान है, जो नाखुदा है, जो कश्ती चला रहा है, बोटमैन, उससे कहता है कि ये बताओ तुम्हें सर्फ व नहव आती है? उसने कहा ये क्या भला है, मुझे क्या पता। क्या है वो? अरबी ग्रामर। ठीक है, नहीं आती, नहीं आती, नहीं, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई। कहते अच्छा, जाहिलों को यही तो सुनाया जाता है। अफसोस भी हुआ उसको कि भाई मुझे नहीं पता था, मेरी आधी जिंदगी बेकार हो गई। अल्लाह को इस तरह का गुरूर पसंद नहीं है। हवा चली, तूफान के आसार नमूदार हो गए, कश्ती डूबने लगी, और उस बोटमैन ने पलट के पूछा, ऐ शेख आपको तैरना आता है? आपको तैरना आता है? कहा नहीं। कहा हमारी तो आधी जिंदगी गई थी, आपकी तो पूरी जिंदगी गई। तो गुरूर इंसान को कभी भी उठाता नहीं है, गिराता है। एक चीज क्या सीख ली है कि उसका तुम ढंढोरा पीट रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका तुम्हें जर्रा बराबर इल्म नहीं है। इसीलिए हम मकतबे अहले बैत में अगर कोई इल्म के मैदान में कदम रखता है तो पहली चीज ये सिखाई जाती है कि अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार। इल्म का आगाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो जब्बार है उसकी मारिफत है। संभल के कदम रखो, कहीं गुरूर तुम्हें घेरने में ना ले ले, कहीं तुम्हारा इल्म शैतानी ना तुम्हें बना दे, तुम्हें इंसानियत से ना निकाल दे। अब जरा देखिए कि हमारे यहां बात यह होती है कि आखिरी लम्हे तक तुम हकीकत में तालिब इल्म समझो, है ना? क्यों?
इसे कि लगातार हम सीखते हैं, सीखने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं कि नहीं है? आप मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ लोग खामोश हैं, इसका मतलब उन्हें नहीं मालूम है या बोलना नहीं चाहते हैं। सीखने की चीजें ज्यादा हैं, सीखी हुई चीजें, दूसरे लफ्जों में हमारी मालूमात कम और हमारी मजहूलात ज्यादा। तो ज्यादा जिस चीज का वजूद हो उससे निस्बत देनी चाहिए, या जो कम हो उससे निस्बत देनी चाहिए। ये अक्ल की बात है कि नहीं है? ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? जब एक चीज ज्यादा है तो हमें ज्यादा के साथ निस्बत होनी चाहिए, जो चीज कम है उसकी तरफ निस्बत नहीं होनी चाहिए। जो चीज कम है वो इल्म है, तो आलिम नहीं अपने आप को कहलाना है। जो चीज ज्यादा है वो ज्यादा उसकी तरफ निस्बत होनी चाहिए, और वो है जहल, तो हमें जाहिल कहलाना चाहिए, ना कि आलिम कहना चाहिए। इसलिए कि जो जाहिल होता है, अपने आप को जाहिल समझता है, कम से कम इतना इल्म तो रखता है, कम से कम इतना इल्म तो रखता है कि वाकईन वो बहुत चीजें नहीं जानता है। और अगर कोई ना जानकर भी समझता है कि आलिम है तो वो जाहिल है, इसलिए कि उसे ये भी नहीं मालूम है कि बहुत सारी चीजों से वो बेखबर है। यहीं से अंदाजा लगाइए कि इंसानों की भी दो किस्में हो गई। एक वो इंसान कि जिसको अल्लाह ने सीखने सिखाने के लिए भेजा, आहिस्ता आहिस्ता वो जब पैदा हुआ एक एक चीज सीखने लगा। पहली चीज उसने जो सीखी वो माँ का चेहरा है, माँ की मोहब्बत है, माँ का आगोश है, माँ की गोद है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने बाप को भी पहचानना शुरू कर दिया, बाद में अतराफ रहने वालों को भी पहचानना शुरू किया, फिर एक एक चीज को वो सीखना शुरू किया। शुरू करते 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 एक मरहले तक जाता है कि कुछ चीजों से वो वाकिफ होता है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में ये बिल्कुल नहीं जानता है। तो एक इंसान वो है कि जो लगातार सीखता है और उसे कब्र तक सीखना है। कभी आपने गौर किया ये कब्र का नाम क्यों लिया गया है सीखने के लिए? अगर ये कहा जाता कि उतलुबुल इल्म मिनल विलादते इलल मौत, फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? गलत बात तो नहीं है ना? पैदा होने से लेके मौत तक। आगे थोड़ा सा तशरीफ लाएं ताकि दूसरे अफराद जो बाद में आने वाले हैं सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात साथ साथ पढ़ते जाइए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर सीखने की बात है, विलादत से मौत तक कोई हरज है? कोई हरज नहीं थी। जाहिरन यही तो मौका है सीखने का, पैदा होने से लेके मौत तक। लेकिन हुजूर ने फरमाया क्या? उतलुबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, महद से लहद तक, यानी कुछ हिस्सा मरने के बाद का भी है कि मरने के बाद भी सीखने की गुंजाइश है। और अगर महद का लुग़वी माना छोड़ करके उसकी गहराई में जाएं तो महद सिर्फ गहवारे को जो बाहर से इंसान का बनाया हुआ है उसको नहीं कहते। पैदा होने से पहले भी कुछ वक्त है सीखने के लिए, मरने के बाद भी कुछ वक्त है सीखने के लिए। पैदा होने से पहले भी सीखने की गुंजाइश है,
मरने के बाद भी सीखने की गुंजाइश है। पैदा होने से पहले सीखने की गुंजाइश यह है कि रूह को जिस्म से मुलाकात से पहले अल्लाह रूह को सिखाता है कि देखो तुम्हारा खालिक कौन है, जिसके सदक़े में तुम्हें हमने पैदा किया, वो हस्तियां कौन है। अल्लाह तुम्हारा खालिक है, मोहम्मद और आले मोहम्मद वो है कि जिनके सदक़े में तुम्हें पैदा किया जा रहा है। अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल और उसकी आल के साथ मोहब्बत करोगे, पैरवी करोगे, तो तुम्हारी इस रूह की जो पाकीज़गी है वो बरकरार रहेगी। लौट के आओगे तो कामयाब लौट के आओगे। और अगर तुमने जाकर गड़बड़ की या किसी एक चीज का भी इनकार किया तो फिर वापस नाकाम लौट के आओगे। तो वो तालीम भी हुई है। किसी ने मुझसे कहा कि वो तालीम आप कह रहे हैं हमने तो नहीं ली थी, हमें कुछ याद नहीं है। हमने कहा इस दुनिया में भी बहुत सारी चीजें तुम सीखते हो और भूल जाते हो। याद नहीं रहती तो फिर वो जो हमारी विलादत से पहले रूहों के साथ हुआ वो सारी बातें हमें कैसे याद रह सकती हैं। इसी दुनिया में बहुत सारी बातें, हम तो कहते हैं कि अगर बनी इस्राइल 40 दिन में अपने रसूल के पैगाम को भुला दे और हमारे नबी की उम्मत 72 दिनों में पैगाम गदीर भुला दे तो उसे हक हासिल नहीं है कि वो पैदा होने से पहले जो कुछ तालीम मिली थी उसका इनकार करे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो फिर ये तो सिलसिला है सीखने का, पैदा होने से पहले भी। अब मरने के बाद क्या है? तालीम का सिलसिला मरने के बाद वही तलकीन है जिसे आप देखते हैं। इस्मा इफ़हम, सुन और समझ सिखाया जा रहा है। भूल गए हो तो याद करो। तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा खालिक कौन, तुम्हारी किताब क्या कि जिस पर तुम्हें अमल करना था, तुम्हारा किबला क्या है, तुम्हारा रसूल कौन है, रसूल के बाद तुम्हारा पहला इमाम कौन, तुम्हारा दूसरा इमाम कौन। ये सारी बातें याद दिलाई जाती हैं, सिखाई जाती है ना। और फिर 2 मरहले में कब्र में उतारने के बाद भी गुंजाइश है, शाना हिला हिला के पढ़ाया जाता है। यह सिर्फ हुज्जत तमाम करने के लिए है, वरना चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट बनकर जाए, अगर उसने अमल नहीं किया था तो वो नाम याद ही उसके जहन में नहीं आएगा। खुलासा यह है कि सीखने की गुंजाइश है और बनने के बाद तक है। तो फिर चंद मालूमात को लेके कोई कहे कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, यह गुरूर है कि नहीं है? और गुरूर अगर है तो फिर अल्लाह उसे गिराता है। चुनाचे एक शख्स ने मेंबर पे जाके, नाम भी मैं ले सकता हूं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि खुद उसकी किताब में लिखा हुआ है। सिब्त इब्ने जौजी, बहुत मशहूर अहले सुन्नत के मुअर्रिख, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मेंबर पे जाके, बहुत अच्छे खतीब भी थे। ये जो बाज गुलूब करने वाले राफजी कहते हैं कि अली ने दावा किया था सलूनी सलूनी क़ब्लन तफ़क़ीदून, पूछो पूछो जो कुछ पूछना है पूछो कब्ल इसके कि मुझे खो दो, मैं हर चीज़ तुम्हारे सामने रख सकता हूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। ये दावा तो मैं भी कर सकता हूं। अगर किसी दिल में बुग़्ज़ हैदर की धूल होगी जनाब वाला, तो फिर अक़ीदे की हर अदा बेउसूल होगी जनाब वाला। अगर किसी से बरोज़ महशर खफा खफा हो नबी की बेटी, तो फिर बहश्ते बरी की ख्वाहिश फजूल हो। अब देखिए ना, गुरूर की जो बात हो रही है,
मैं भी जानता हूं, पूछे जो पूछना है पूछे। तो मर्दों में तो शायद जुर्रत नहीं हुई। पसे पर्दा खातून ने आवाज दी, ऐ शेख अगर इजाजत दो तो मैं भी तुमसे पूछूं। का क्या है? बुरा न मानना सवाल है। का कोई बात नहीं, दावा अभी किया है कि ये बताएं कि सलमान भी सहाबी थे कि नहीं थे? कहा हां थे। तो समझता है कि कोई ऐसी वैसी बात करने वाली है। और हजरत उस्मान भी सहाबी थे? कहा हां। सुना है कि अली मदाइन तक जाके, कि जो मदीने से बहुत दूर है, मदीना सऊदी अरब में, मदाइन इराक में, मदाइन तक जाकर के सलमान के गुस्ल कफन का एहतमाम किया और नमाज जनाजा पढ़ाई। सही है कि गलत है? कहा बिल्कुल सही है। का उसी मदीने में हजरत उस्मान का कत्ल हुआ, 3 दिन तक लाश पड़ी रही, अली भी वहीं थे। अली ने कोई इकदाम नहीं किया, कोई एहतमाम नहीं किया। अली ने गलत किया कि सही किया? सवाल किया तो जवाब इसको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? वो भी आसान करके मसले को हल कर रही है, फलसफा नहीं पूछ रही है, हां या नाम की बात कर रही है। गलत किया या सही किया? भला किसमें जुर्रत है जो कह दे अली ने गलत किया? उस खतीब में कहां से ये जुर्रत कि वो अली के बारे में कह दे गलत किया? सही कह देता तो भी फंस जाता, गलत कहता तो भी फंस जाता। तो जानते हैं उसने क्या किया? कहा ये बता कि तू अपनी शौहर की इजाजत से आई है या बगैर इजाजत के आई है? अगर शौहर की इजाजत के साथ आई है तो तेरे शौहर पर लानत कि उसने इस तरह के काम के लिए भेज दिया। और अगर बगैर शौहर की इजाजत के आई है तो तुझ पर लानत। तो उसने कहा शेख मैंने जवाब मांगा है, लानत नहीं मांगी, लानत नहीं मांगी। अगर लानत करनी है तो उस बीवी पर कर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हकीकत को अगर इंसान बयान नहीं कर सकता है तो उसको आजिजी के सिवा कुछ नहीं, और फिर गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, गाली गलोज, लानत, और यही कुछ करना पड़ता है। यही वजह है कि हम अपने बाज जज्बाती लोगों से कहते हैं कि लानत करके तुम ये ना समझो कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इसलिए कि आजिजों का ये काम है। जिनके पास दलीलें होते हैं उनको कभी इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जिसके पास दलील होती है वो बात दलील की करता है, तो रुसवाई उसको होती है जिसके पास दलील नहीं होती है। अब जरा देखिए कि उसने दावा किया, वही रुसवाई हुई। एक और शख्स ने दावा किया, मैं भी कह सकता हूं सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़िदूनी। तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो 70 से ज्यादा वो लोग हैं कि जिनको ये गुरूर आया कि भाई मैं भी कुछ पढ़ चुका हूं, लिख चुका हूं, मुझे भी बहुत कुछ आता है, मैं भी कह सकता हूं जो पूछना है पूछो, मैं बैठा हुआ हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हर किसी को अल्लाह ने रुस्वा किया और उसी वक्त रुस्वा किया और बरमला रुस्वा किया, और उस तारीख में उसकी रुस्वाई भी लिखी गई। एक शख्स ने यही दावा फिर किया तो नीचे से एक मामूली बच्चे ने पूछा कि फिर अगर आप सब बता सकते हैं तो ये बताएं कि हजरत आदम ने हज किया था कि नहीं किया था।
पहले सवाल में अटक गए। चलो आसान कर देता हूं, हजरत हव्वा के साथ निकाह हुआ था या बगैर निकाह के सिलसिला चला? अगर निकाह हुआ था तो निकाह किसने पढ़ा था? निकाह पढ़ा था तो फिर हक महर क्या था? हज किया था या नहीं किया था? हज नहीं किया था तो क्या एक नबी एक फरीजे से महरूम हो सकता है? और अगर किया था तो सर किसने मूंडा था? कहता है इससे फायदा क्या है? क्या फायदा कम से कम यह है कि तुम्हारी रुसवाई है। फायदा कम से कम यह है कि जहालत वाज़े हो गई, तुम बेबस हो गए, तुम आजिज आ गए। फायदा कम से कम यही हुआ ना कि तुम अली मुर्तजा के मुकाबिल में दावा करके झूठे साबित हो गए। यह सिर्फ अली को ज़ेब देता है या अली की वो औलाद की जिसको अल्लाह ने मासूम चुन लिया है, वही दावा कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान को यह हक हासिल नहीं है कि जो कहे मैं 100% आलिम हूं, कोई नहीं है। जो कहेगा वो झूठा हो जाएगा। सिर्फ मासूमों को यह हक है। क्यों? इसे कि इंसानों को अल्लाह ने दो तरह के पैदा किए, एक जो सीखने के लिए आए, दूसरे वो जो सिखाने के लिए आए। हमारे इल्म में कमी और ज्यादती होती रहती है, इजाफा होता रहता है, इल्म हमारा घटता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन मासूम हस्तियों का इल्म हमारे इल्म जैसा नहीं है कि कभी मालूम नहीं था तो अब सीख लिया तो मालूम हो गया, कल भूल गए तो फिर जाहिल हो गए। नहीं, वो सरापा इल्म के साथ आते हैं। यानी वो पैदा होते ही जहां कायनात की इमामत का जिम्मा उठाते हैं, वहीं हर चीज का इल्म भी रखते हैं। अब उम्मत की मर्जी है, चाहो तो सीखने वालों के पीछे चले जाओ, चाहो तो सिखाने वालों के पीछे चले जाओ। उम्मत का खुद इंतखाब है, चाहो तो इधर चले जाओ, चाहो तो उधर चले जाओ। चाहो तो ऐसे कोई इमाम मान लो कि जो ये कहता है कि अगर 2 साल तालीम इल्मी के ना होते, तालीम के ना होते तो मैं हलाक हो जाता। चाहो तो उसको इमाम बना लो कि जो कहता है कि नहनो खज़ानतो इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म के खजानेदार हैं, हम अल्लाह के इल्म के खजानेदार हैं। आओ हमसे लो, हम किसी से लेने के लिए नहीं आए बल्कि दुनिया को सिखाने के लिए हैं, दुनिया को अता करने के लिए आए। तुम्हारी मर्जी, दो में से किसी एक का भी इंतखाब कर लो। अब जो अता करने वालों के करीब जाते हैं, पहली चीज वो सिखाते हैं इनकिसारी, डाउन टू अर्थ होना, मुनकसिर मिजाजी, अकड़ना नहीं, गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, किसी चीज पर नाज नहीं करना। अक्सर लोग 3 चीजों पर नाज करते हैं। नंबर 1, इल्म पर, थोड़ा बहुत एजुकेशन मिल गया, डिग्री होल्डर हूं मैं, पीएचडी। अच्छा तो क्या हुआ, कमाल हो गया भाई, मैंने मेहनत की है तो ठीक है, की है, आपके लिए की है, लोगों पर एहसान जताते फिर रहे। जहां कोई नाम लिखा जाए और पीएचडी साथ में ना हो, वो दुश्मन है हमारा। डॉक्टर अगर कहीं मिस हो गया नाम के साथ, तो फिर तो जनाब उसको अपना हमने दुश्मन समझ लिया। छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते। क्यों? वही गुरूर है, एहसास कमतरी में मसरूफ है। बाज लोग कहते हैं इसको ये एहसास बरतरी में है, नहीं, ये एहसास कमतरी है कि ये हमारा ये क्यों नहीं हुआ। एक इसी एजुकेशन पर, डिग्री पर, प्रोफेशन पर नाज करते, दूसरा अपने माल पर नाज करते। पैसा है, मेरा मुकाबला कौन क्या कर सकता है, भाई वो क्या कर लेगा मेरा, मैं खर्च करूंगा, रुसवा कर दूंगा, ऐसा लॉयर रखूंगा कि उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पैसे मेरे पास हैं, पैसे पर गुरूर। तीसरे, इक्तिदार और ओहदे पर गुरूर।
मैं फ़लाँ जगह का प्रेसिडेंट हूँ, मैं फ़लाँ जगह की वो संभालता हूँ, मैं ये ओहदेदार हूँ, मैं वो ओहदेदार हूँ। मैं इन ओहदेदारों से भी यही गुजारिश करूँगा, अगर ओहदेदार को खिदमत समझो तो इबादत है, अगर ओहदे को ओहदा समझो तो मुसीबत है और अजाब है, यही बहुत बड़ा अजाब है। तो तीन चीज़ें हैं, इल्म पर गुरूर, डिग्री, प्रोफेशन, एजुकेशन, दूसरा माल, तीसरा ओहदा, पावर। इन तीनों के ऊपर गुरूर करने वालों को इसी दुनिया में अल्लाह ने वादा किया। मैं पूरी तरह से आपको समझाना चाहूंगा। अल्लाह ने वादा किया है इसी दुनिया में उनकी उस लिमिटेड लाइफ के अंदर ही रुस्वा जरूर करेगा। माल पर इतराने वाले को भी भूख और प्यास का मजा चखाएगा, मोहताजी और दरबदरी की ठोकरें देगा। ओहदे पर गुरूर करने वाले को भी जलील और खार और रुस्वा करेगा, और अपनी डिग्री, अपने एजुकेशन पर नाज करने वाले को भी अल्लाह इसी दुनिया में जलील करेगा। कोई भी आज तक एक मिसाल नहीं मिलती है कि जिसने इन तीन चीजों में से किसी चीज पर गुरूर किया हो और उसका गुरूर मरते दम तक बाकी रहा हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बेहतर यह है कि इंसान यह सीखे कि दूसरों को अपने से बेहतर जाने, ताकि गुंजाइश हो इस्लाह की, गुंजाइश हो तरक्की की। जब मैंने सोच लिया ना कि मैं बेहतर हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो गुंजाइश नहीं रहती, फिर सीखने की गुंजाइश नहीं रहती, डेवलपमेंट की, इंप्रूवमेंट की, अपने अंदर तब्दीली लाने की गुंजाइश नहीं रहती। कोशिश करें कि हमेशा दूसरों को अपने से बेहतर जाने, खुद को कमतर समझें। चाहे कितने ही बड़े डिग्री के हो जाए तो आपसे भी बड़ा कोई है ना, तो क्यों गुरूर कोई करे। ये जो शैतान ने गलत फहमी का, एक गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया कि भाई ये तो मेरे सामने पैदा हुआ है, इससे क्या होता है, आदम मेरे सामने पैदा हुए हैं, मैं उसके सामने झुकूं। अगर इसकी सोच बदल जाती और सही सोच के साथ इस बात को देखता कि भाई ये मेरे सामने पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी हैसियत क्या है, मिट्टी से बना है, आग से बना है, क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, मैं इसको क्यों देखकर उस खुदा के हुक्म को टाल दूं, बल्कि मैं ये देखूं कि बाबा हुक्म कौन दे रहा है। हुक्म देने वाला कौन है, वो मेरा खुदा है। खुदा हुक्म दे रहा है तो मुझे और क्या चीज सोचने की जरूरत है, मुझे और क्यों किसी बात पर गौर करने की जरूरत है। अगर खुदा कहे कुछ भी नहीं है, आदम भी कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं झुक जाओ, तो उसे झुक जाना चाहिए। ये क्या है कि सोच रहा है कि आदम तो मेरे सामने पैदा हुआ, मैं क्यों झुकूं। इस तरह की सोच इब्लिस की सोच है, और हमें आज की मजलिस में दूर करना है इस सोच को। हमारी इस सोच में तब्दीली आनी चाहिए। अब आज की मजलिस के बाद जो बाहर जाएगा ना, तो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं जानेगा, बल्कि दूसरों को अपने से बेहतर समझकर सीखने की कोशिश करेगा। सीखने के लिए यह भी नहीं कि जो बहुत बड़ा आलिम मिले तभी मैं सीखूंगा, वरना किसी से नहीं सीखूंगा। नहीं, हर किसी से भी, बच्चों से भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है सीखने की, और उसको सीखना चाहिए। बच्चे भी कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं जो हमारे लिए मशअले राह बन जाते हैं, वही बात रहनुमा हमारी हो जाती है। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हमें कहलाया जाएगा कि हम फ्लेक्सिबल हैं और बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, वरना हमसे बड़े कोई नासमझ नहीं हो सकते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैर की तरफ बुलाने वाले हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। जहां कहीं उन्होंने गलती की वो फौरन ही मान जाते हैं। फ्लेक्सिबल जो है, दलीलों से समझा दें कि आपने इसको खैर समझा, ये खैर नहीं है, बात समझ में आ गई, फौरन मान लेते हैं। जिद नहीं करते, नहीं जी मैंने कह दिया है, बस यही है। वो जो जिद करने वाले होते हैं वही गुरूर की वजह से।
आपको मालूम होना चाहिए कि गुरूर और तकब्बुर का एक जो बेटा पैदा होता है, गुरूर और तकब्बुर का बेटा, वो है जिद। दूसरे लफ्जों में आसान करके बताऊं, गुरूर और तकब्बुर का फल जो है, रिजल्ट, आउटकम जो है, वो जिद है। बाज लोग स्टबन हो जाते, ऐसे जिद्दी कुछ भी आप कहो नहीं बदलते। बाज लोग कहते हैं कि देखे ना, हमें यह भी तो सिखाया गया है ना कि जब कहीं किसी बात पर तुम जो हक है उस पर पहुंचो तो डट जाओ। डटना और है, हक धर्मी करना और है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर यकीन दलाइल की रोशनी में हासिल हो जाए तो फिर डट जाओ, लेकिन डटते हुए भी जहां यकीन हमसे ज्यादा रखने वाले ने बता दिया कि इस पर डटना सही नहीं, इसलिए कि यह बात ही सही नहीं है, तो गलत बात पर जो डटते हैं वो जिद्दी कभी सही नहीं होते। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। पहले मेक श्योर करते हैं कि मैं जिस बात पर डटने वाला हूं वो बात क्या है, सही है, मेरा रब अल्लाह है, बस इस पर डट जाते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो डटना और बात है, इस्तिकामत और है, और जिद करना और है। जिद उस वक्त कहा जाएगा जब उसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि बाबा ये बात ऐसी नहीं है, वैसी है। वो कह रहा मैं नहीं मानूंगा, ये जिद है। लेकिन कोई चैलेंज करने वाला नहीं कर रहा है, जो मैं बात कर रहा हूं वो हक है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो जो बात हक की वाज़े तौर पर दुश्मन के ऊपर भी वाज़े हो गई है, उस पर अगर मैं ना डटूं तो फिर क्या करूं? डटना चाहिए मुझे। शर्त है कि आप मेक श्योर करेंगे कि जो बात आप कर रहे हैं वो हक है। अगर हक नहीं है तो फिर आप उस पर जिद करेंगे, हठधर्मी करेंगे, तो यह सही नहीं है। एक और सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माजरत के साथ में मिजाज जो मजलिसों का है उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने लिए भी आपके लिए भी। मुझे आखिरत की फिक्र है, मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, और कौन क्या दे सकता, किसी को कुछ भी नहीं दे सकता है। जो भी मिलता है वो इसी दुनिया में रह जाता है। ज्यादा से ज्यादा चंद नारे लगेंगे और क्या मिल जाएगा मुझे? कुछ भी नहीं। मौत आएगी, लोग भूल जाएंगे, नारे भी खत्म हो जाएंगे। जो बात रह जाने वाली है वो ये कि हम जिम्मेदारी को पूरा करें। मिजाज मजलिसों का जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता हम बदलने की कोशिश करें कि कुछ बातें अपनी भी होनी चाहिए। हम यहाँ हैं तो तारीख में गुम होने के लिए नहीं, बल्कि तारीख को अपने हाल का आईना बनाने के लिए। तारीख में जो कुछ हुआ, हाल में उसको आईना बनाओ, देखो कि तुम कहां खड़े हो। फिर ये मजलिसें आपके लिए मुफीद होंगी, आपके लिए इनकलाब आफरीन मजलिसें होंगी। यही जरा तकब्बुर वाली बात देखिए कहां कहां लोगों ने की है। मौला अली के लश्कर में है, कहते हैं मैं आपको मौला मानता हूं, कहते हैं मैं इमाम मानता हूं, लेकिन एक चीज को लेके बैठ गए, जिद, कि भाई वो कुरान है, आप इमाम जरूर है, हम कुरान के खिलाफ नहीं जाते। अली कह रहे हैं कुरान को मैं ज्यादा समझता हूं या तुम? भाई नहीं, कुरान मुकाबिल में आ गया तो हम कुरान से नहीं लड़ सकते। कुरान से लड़ाई नहीं हो रही है, मक्कारों से लड़ाई हो रही है। अली समझा रहे हैं कुरान वो नहीं, कुरान मैं हूं। क्या तुमने हदीस नहीं सुनी रसूलुल्लाह की, फरमाया कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ? ये जुदाई डालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उसको मान करके जिद कर रहे हो। हठधर्मी की, चाहने वालों ने हठधर्मी की, बाहर वालों ने नहीं, चाहने वालों ने हठधर्मी की, कहा नहीं हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। अली कह रहे हैं अगर हकम के लिए भी तुम तैयार हो गए हो और इमाम मैं हूं, फैसले तुम कर रहे हो, यह मुसीबत है। इमाम मैं हूं, मानते भी हो कि मैं इमाम हूं, फैसले तुम कर रहे हो। चलो हकम को तुमने मान ही लिया है, तो मेरा जो नुमाइंदा होगा वो मालिक अश्तर होगा। लश्कर से इमाम के खड़े हो गए, नहीं मालिक अश्तर को हम नहीं बनाएंगे, आप बना रहे। उम्मत को असल में गलत आदत पड़ गई थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
नबी के जानशीन को बना बना के आदत गलत पड़ गई थी। इमाम कह रहे मेरा जो नुमाइंदा होगा मैं बनाऊंगा, लोग कह रहे नहीं हम बनाएंगे। अबू मूसा अशरी बहुत ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है, जो न्यूट्रल है, कहता मैं लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, ये मुसलमानों की आपस की लड़ाई है, मैं ना इधर हूं ना उधर हूं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जो हर मुआशरे में होते हैं, जो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं भाई, मैं उनके साथ भी हूं इनके साथ भी हूं। लोग इसको बहुत बड़ी फजीलत समझते हैं। हम वो हैं जो सबको मानते हैं, हम वो हैं कि जो जालिम को भी सलाम करते हैं और मजलूम पे भी आंसू बहाते हैं। और एक जुमला पता नहीं कहां से निकाल लिया, रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबके साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु जी, कोई भी नहीं, उसमें क्या है। अबू सुफियान से शुरू करते हैं, मरवान तक जाते हैं, कोई परवाह नहीं है। यह सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। आपको समझना है और समझकर जो सही है उसको फॉलो करना है। तो हमारी यहां जिद है, नहीं जी हम तय करते हैं, अबू मूसा अशरी हो का, फिर जो नतीजा निकलेगा उसके तुम ही जिम्मेदार हो। कहते हाँ बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। गलत नतीजा निकल आया, फिर कहते हैं आपको भी तौबा करना है। मौला अली कहते हैं मैं तौबा करूंगा, गुनाह तुम करो और मैं तौबा करूं, जिद तुम करो और मैं तौबा करूं, फैसले तुम करो और इमाम से करो कि वो तौबा करे। का आपको बहरहाल हमारी वो गलत बात नहीं माननी थी, ये ले नया अंदाज इख्तियार किया गया। यकीन जानिए कि ये जितने हवादिस हैं, जितने हालात हैं, उनको मेंबरों से पढ़ने का एक ही मकसद है कि उस माजी के आईने में हम अपने आप को देखें कि हम होते तो कहां खड़े होते। एक ही मकसद है इन मजलिसों में कि हम होते तो क्या करते, कहां जाते। हमारी सोच जैसे है, हर कैरेक्टर आपको वहां इस दौर का भी मिल जाएगा, और अपने कैरेक्टर को देख के आप फिट करें, अपनी अपनी जगह खुद ही आप लोकेट करें। यह तो नहीं है कि आज हमारे लिए वाज़ेह हो गया कि माविया गलत था और अली हक पर थे, आज के लिए रोशन हो गई बात। उस वक्त क्या था। हमेशा उम्मतें हाल को नहीं समझती और माजी में गुम रहती हैं, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं करती। हकीकत में वो कौम जिंदा होती है जो अपने प्रेजेंट को समझती है, समझने के लिए माजी से इबरत लेती है, पास्ट से इबरत लेके अपने प्रेजेंट को संवारती है। हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो लोगों को नींद आने लगती है, हम हाल की बात करते हैं, मौजूदा सिचुएशन को बयान करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो मजलिस क्या हुई, ये तो हमें तकलीफ पहुंचाने वाली बात हुई, बार बार सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। हुसैन ने क़ियाम ही इसलिए किया था कि जहनों को झिंझोड़ के रख दिया जाए, सोचने पे मजबूर कर दिया जाए। मकसद ये है कि हमें सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए। तो अब आज हम सोचने के लिए क्या, कल खैर को समझा था, आज हम क्या समझ के उठ रहे हैं, किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझेंगे, किसी को भी कमतर नहीं। मंसूर दवानकी ने एक दफा का हर चीज के अंदर फायदा अल्लाह ने रखा, कहते हैं ये मच्छर इसका क्या फायदा। इमाम ने कहा बस यही भी फायदा तुम्हें बताना पड़ेगा, इतना कम से कम फायदा है इसका कि जाबिर को मजबूर कर रहा है, तुम जैसे जाबिर को मजबूर कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्या ये कम फायदा है इसका। तो हर चीज में अल्लाह ने फायदा रखा है, हमसे बेहतर है, इंसानों में भी हमसे बेहतर है। किसने जाना है कि कौन क्या है हकीकत में। वो सिर्फ मासूम निगाहें थी कि जो तलवार भी चलाती थी तो 70 नस्लों को देख के चलाती थी।
कभी ख्याल आता है हमारे दिल में भी कि जब अबू सुफियान फितना था, फितने की जड़ थी, तो रसूलुल्लाह ने उसे खत्म क्यों नहीं किया? मौला अली ने उसे खातिमा उसका क्यों नहीं किया? बहाने बहुत मिले थे। यह भी नहीं कि उसको नॉर्मल हालात में मारते, जंग में भी बहुत आया है और इस्लाम के मुकाबिल में आया है, तो उसको भी जिस तरह से दूसरे उसके रिश्तेदारों को फिन्नार किया अली ने, इसको भी कर देते। हमें तो समझ में यही आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जवाब उस वक्त मालूम होता है जब यजीद का बेटा खड़े होकर कहता है कि मेरा बाप भी गलत था, मेरा दादा भी गलत था, मेरा परदादा भी गलत था, सही अली थे और औलादे अली सही थे। वो निगाह है, इमामत है जो देख रही है। हम एतराज करते हैं और कुछ नहीं करते। हम अगर आज की मजलिस में यही सीख कर उठें कि किसी को अपने से कमतर नहीं जानेंगे। ठीक है, एक आदत उसकी आपको बुरी लगी है, हो सकता है बहुत सारे लोग उसकी बहुत सारी आदतों की वजह से उसे अपना महबूब बनाए हुए। यही वजह है ना कि किसी को आप फेवरेट समझते हैं, दूसरा नहीं समझता। आप किसी से हेट करते हैं, दूसरे उसे मोहब्बत करते हैं। एक जुमला में सुनाकर आज की बात को तमाम करूं, कभी भी इन चीजों से आप दूसरों को कमतर ना समझें। किसी एक गलती से, दो गलती से, तीन गलती से, यह भी नहीं है दलील कि अगर चंद लोग किसी को पसंद करते चाहते हैं तो वो अच्छा है, यह भी नहीं है। और अगर कोई आप देखें एक ऐसा आदमी है बेचारा जहां जाता है कंट्रोवर्शियल है, लोग उसे पसंद नहीं करते, तो वो बुरा है, ऐसा नहीं है। लोग अगर चाहें, दलील नहीं है कि वो अच्छा है। लोग अगर किसी को हेट करें, दलील नहीं है कि वो बुरा है। मैं आपको आसान कर दूं मसले को, दुनिया में बदतरीन इंसान भी कोई हो ना, तो उसके भी कुछ सपोर्टर मिल जाएंगे। और अगर कोई बेहतरीन इंसान होना, कायनात का, आलमीन का, जो रहमत हो, कायनात के लिए रहमत हो, वो भी होना, तो उसके लिए भी दुश्मन मिल जाएंगे। लिहाजा लोगों के दोस्त होने या दुश्मन होने को मेयार ना बनाइए। मैं फलां को पसंद करता हूं इसलिए कि अक्सरियत पसंद करती है। अक्सरियत जाए भाड़ में। सही है तो सही है, गलत है, ये बात अगर हम समझ लें तो हम अपने घर से बाहर निकलने के बाद, यहां मजलिस से बाहर निकलने के बाद कभी भी किसी को किसी एक बात को लेके बुरा नहीं समझेंगे। इससे कि इंसान के अंदर, मैंने दूसरी या तीसरी मजलिस में अर्ज किया था, इस कदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इस कदर तगय्युर और तबद्दुल का अल्लाह ने उसके अंदर उन्सुर रखा है कि कभी भी मुमकिन है एक लम्हा इंसान शैतान हो, दूसरे लम्हे में बेहतरीन इंसान हो जाए, तीसरे लम्हे में फरिश्ते से भी अफजल हो जाए, चौथे लम्हे में फिर वापस वो शैतानों से भी बदतर हो जाए। इंसान के अंदर इतनी तब्दीली आ सकती है। आप एक बात को देखकर किसी को बुरा मानते हैं, अपने से कमतर समझते हैं। एक चीज में आप आगे अपने आप को समझ भी रहे हैं तो न जाने कितनी ऐसी चीज है कि उन चीजों में वो हमसे आगे। लिहाजा आज के इस मजलिस से एक नतीजा लेकर उठें कि कभी किसी को कमतर नहीं जानेंगे। अब इसके लिए हुसैन से बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है। हुसैन ने ना गुलामों को भी अपना जानू दिया। लोग कहते हैं कि रिगार्ड्स जो है उनकी पोजीशन को देखकर, उनके टाइटल, उनके लक़ब और उनकी जो कौम में या सोसाइटी में इज्जत है उसको देखकर रिगार्ड्स मिलने चाहिए। मौला हुसैन ने किसी को कमतर नहीं जाना। अगर आप तारीख़ में करबला के देखें तो एक काम हुसैन ने किया है जो अजीब गरीब है। हुसैन को हम इसीलिए इस हद तक अपनी मोहब्बतों का काबा
मानते हैं कि हुसैन ने हर मोड़ पर भरपूर कंप्लीट दर्स दिया है इंसानों के लिए, हर मोड़ पर, हर एतबार से। उनमें से एक चीज है कि करबला में जितने भी असहाबे हुसैन शहीद हुए हैं ना, सब पर हुसैन बेनफ्स नफीस पहुंचे हैं और हर शहीद के सर को अपने जानों पे लिया है। ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगा, मैं आखिर तक रहने वाला हूं, प्यासा भी हूं, इमाम हूं, जाओ कुछ लाशों को अब्बास तुम लेके आओ, कुछ लाशों को अली अकबर तुम जाओ। किसी भी लाश पर दूसरों को नहीं भेजा, खुद हुसैन पहुंचे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इमाम होकर भी ज़माने का किसी को कमतर नहीं जानता हूं, तो तुम्हारी क्या हैसियत है कि लोगों को तुम कमतर समझते फिर रहे हो। आज की मजलिस का यही नतीजा है। खुदारा मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि इसका असर बाकी रहे, मैं यहां से निकलूं तो इसका ख्याल रखूं कि मुझसे हर कोई बेहतर हो सकता है, कमतर नहीं हो सकता अगर मोमिन है। शर्त वही मोमिन होने की है। अलबत्ता हुसैन ने ईमान के दर्जात का जरूर ख्याल रखा है। जो ट्रीटमेंट हर एक के साथ हुआ बराबर हुआ, लेकिन दर्जात ईमान के मुख्तलिफ थे। चुनाचे किसी से कहा जाना चाहते हो तो जा सकते हो जो साथ में है, और जो साथ में नहीं है उसको खत लिखकर बुला रहे हैं, आ जाओ हुसैन को तुम्हारी जरूरत। चौथी मुहर्रम जब लश्कर पे लश्कर यजीद के बढ़ते जा रहे थे तो बीबी ज़ैनब का दिल घबराता जा रहा था कि दुश्मन के लश्कर की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारा कोई नासिर व मददगार नहीं है, हमारे कोई साथ देने वाले अफराद नहीं है। एक मर्तबा करीब आती है, कहती है माजाए हुसैन, क्या कोई अपना यावर नहीं है, क्या हमारा अपना कोई नासिर व मददगार नहीं है, अगर है तो बुलाते क्यों नहीं। कहा एक मेरा दोस्त है बचपन का जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है, मैं उसे अभी खत लिखता हूं और भेजता हूं एक तेज रफ्तार घोड़े सवार को कि वो खत पहुंचा दे मेरे उस दोस्त को कि जिसका नाम भी हबीब है। अल्लाहु अकबर। हबीब वो दोस्त है हुसैन का, आप सब जानते हैं कि हजरत मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आका व मौला रसूल इस्लाम की दावत की, का हसनैन करीमैन की भी दावत है, वो भी तशरीफ लाए। हुसैन का ये ऐसा चहीता दोस्त था जिसका नाम हबीब था, हबीब इब्ने मज़ाहिर। शौक दीद में इस कदर बेचैन है, गोया सारी दुनिया की दौलत हबीब के हाथों आ गई है। क्यों? इसलिए कि खबर बाबा ने खुशखबरी यह दे दी है कि हुसैन भी घर में तशरीफ ला रहे हैं। आगे आगे मज़ाहिर और रसूलुल्लाह हैं, पीछे हुसैन है और हुसैन के पीछे हबीब हैं। एक मर्तबा चलते चलते रसूल इस्लाम रुक जाते हैं, पलटते हैं और हबीब को उठाते हैं। फतक़ब्बल बैन वजह, दो इन भवों के दरमियान पेशानी का बोसा लेते हैं। जब एक गुलाम ज़ादे को हुसैन के नाना ने रसूलुल्लाह ने बोसा दिया तो मज़ाहिर तड़प जाते हैं, आका मेरे इस गुलाम ज़ादे में क्या खासियत है कि आपने उसकी पेशानी का बोसा लिया। सुन लेंगे, एक मर्तबा हमारे आका ने फरमाया, प्यारे नबी ने फरमाया, ए मज़ाहिर हम अल्लाह के आखिरी नबी सिर्फ आगे की चीजों को नहीं देखते हैं बल्कि साथ साथ पीछे की चीजों को भी देख सकते हैं। निगाह नबूवत से मैंने देखा पीछे कि हुसैन के पीछे पीछे हबीब की मोहब्बत का यह आलम है कि हुसैन के कदमों की खाक उठाता जाता है और अपने सरों पे डालता जाता। जज़ाकुम रब्बकुम।
ये इश्क हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन से ऐसा इश्क था कि खाक कदमों की उठाते जाते हैं और अपने सर पे डालते जाते हैं। मैं यहीं से कहूंगा मुसलमानों, हुसैन के एक आशिक की भी ये जो मोहब्बत भरी मामूली सी हरकत है, उसको रसूलुल्लाह ने इतना अप्रिशिएट किया कि उठाया और उसके पेशानी का बोसा लिया। तो फिर कभी किसी अज़ादार के खिलाफ जबान दराजी न करो कि रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचती है। जो हुसैन का गम मनाते हैं उनको बुरा भला न कहो कि रसूलुल्लाह को इससे अजियत पहुंचती है। देखा आपने कि हुसैन के इस आशिक के साथ रसूलुल्लाह का क्या बर्ताव था। फिर उसके बाद दौड़ते हुए अपनी माँ की तरफ जा रहे हैं खुशखबरी देने के लिए कि मेरा हबीब, मेरा आका, मेरा मौला हुसैन आ रहा है, मेरे घर में मेरा आका हुसैन आ रहा है। खबर देते हैं, खबर देकर फिर चूंकि बच्चे हैं फौरन अपने घर की छत पर चले जाते हैं दीदार के लिए। एक एक कदम हुसैन का जो हबीब इब्न मज़ाहिर के घर के करीब हो रहा है, हबीब इब्न मज़ाहिर का शौक बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि हबीब इब्न मज़ाहिर उस छत से ज़मीन की तरफ गिर जाते हैं और अज़ क़ज़ा वफ़ात पा जाते हैं। मज़ाहिर की बीवी हैं, हबीब की माँ हैं, आका को पहली मर्तबा घर में बुलाया है, रसूलुल्लाह की दावत पहली मर्तबा की है, हसन हुसैन करीमैन को हमने बुलाया है। इस दावत को कोई नजर लग गई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस दावत और खातिर में कोई कमी आए। मैं हबीब पर गिरिया बाद में कर लूंगी, दावत का एहतमाम जरूर करती रहूंगी। हबीब पर रोना बंद करके उस आशिका ने, उस चाहने वाली ने दावत का एहतमाम कर दिया और उधर हुजूर इन दो शहजादों के साथ घर में दाखिल हुए। दस्तरखान चुन गया। मज़ाहिर ने कहा बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूलुल्लाह ने हुसैन की तरफ देखा। रसूल ने पूछा चचा जान, मेरा दोस्त हबीब कहाँ है? कहा खेल रहा होगा बाहर, आप नोश फरमाए। कहा नहीं, जब तक हबीब नहीं होगा हुसैन खाना नहीं खाएगा। कहा हबीब, अब जब बार बार हबीब के बारे में पूछा गया तो आंखों में आंसू आ गए। उधर माँ की आवाज भी गिरिया की बुलंद हुई, उधर बाप की भी। कहा अच्छा, हमारी मोहब्बत में हबीब ने अपनी जान दे दी, जरा हबीब को तो ले आओ। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटा हुसैन, इसकी जिंदगी को अल्लाह से मांगो, हाथों को उठाओ और दुआ करो कि अल्लाह फिर से हबीब को जिंदगी दे दे। हुसैन ने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया। अब उस दुआ का क्या आलम है कि हुसैन दुआ कर रहे हैं और रसूलुल्लाह आमीन कह रहे हैं। हुसैन ने कहा परवरदिगार, मेरे इस आशिक को फिर से जिंदगी दे दे। एक छींक आई और हबीब उठ के बैठ गए। ये जिंदगी हबीब को मिली है दोबारा। ये हुसैन की मरहून मिन्नत है, इसका ख्याल हबीब को बराबर है। हुसैन ने उधर खत लिखा है करबला के उस सरजमीन से। अजीब व गरीब, पहले ही जुमले में हुसैन ने हबीब को हिला के रख दिया है। जुमला क्या है? मिनल हुसैन अल गरीब इला रजुलिल फकीह। हुसैन गरीब की जानिब से लिखा जा रहा खत एक मर्द फकीह के नाम। अल्लाह अकबर। ये हबीब को हुसैन मर्द फकीह कह रहे हैं। खत लेकर कासिद कूफे तक पहुंचा है तेज रफ्तार घोड़े के साथ। उधर दरवाजा खटखटाया जाता है। हबीब अपनी जौजा के साथ खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। एक लुकमा लिया है, खटखटाया जा रहा है, आवाज आई, उठे, दरवाजा खोला,
कमन अंता, कौन है तुम? काना कासिदुल हुसैन, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। अब हुसैन का नाम सुने, सीने से उसे लगाया, कहा ये खत आपके आका ने आपको दिया है। खत लिया, आंखों से लगाया, बोसा लिया, खत खोला, तहरीर पढ़ी, दिल दहल गया। हुसैन का खत है और वो भी मदद के लिए बुला रहा है। और लफ्ज गरीब को पढ़ने के बाद तो हबीब के अंदर एक ऐसी अजीब और गरीब कैफियत तारी हो गई कि अपने दिल को संभालते हुए खत को अपने कबा के दामन में छुपा लिया। वापस आए और आकर दस्तरखान पे बैठ गए। ज़ौजा ने पूछा कि हबीब बाहर कौन था? झूठ तो नहीं बोल सकते थे। का हुसैन का कासिद आया है। का पैगाम क्या है? हुसैन ने मदद के लिए बुलाया है। कहा फिर ख्याल क्या है? का मैं सोचता हूं तुम्हारा क्या होगा। एक मर्तबा ज़ौजा के ईमान को भी देखो। आज हमारी बहनें सुन रही है ना, ऐसा ईमान अगर नहीं होगा तो फिर इस जिंदगी का फायदा क्या है, इस हमारी जिंदगी का हासिल क्या है अगर हमारी खवातीन का ऐसा ईमान ना हो। एक मर्तबा हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ौजा ने कहा, हबीब तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, ज़हरा का लाल तुम्हें बुला रहा है। फर्जंद ज़हरा तुम्हें आवाज दे रहा है और तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। जलाल में आ गई, खड़ी हुई, कहा कि हबीब अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो लो चूड़ियां पहन लो, मैं हुसैन की मदद के लिए जाऊं। अल्लाहु अकबर। हबीब ने अपनी बीवी के हक में दुआएं दी। गुलाम के हवाले एक घोड़ा किया कि ले जाओ, कूफे के हालात बहुत ख़राब हैं, कूफे के बाहर फलां जगह पर मेरा इंतज़ार करना, मैं रास्ते बदल बदल कर ज़रूर पहुंचूंगा और इस तरह अपने आका की मदद के लिए करबला जाएंगे। अजीज़ों मैं सारी दास्तान तो नहीं पढ़ता, आप सबको मालूम है हुसैन तक हबीब पहुंचे हैं उसी घोड़े पर, तो वहां दूर से इस्तकबाल का एहतमाम भी हो चुका है। एक तरफ से अब्बास खड़े हैं, दूसरी तरफ से अली अकबर खड़े हैं और उधर हुसैन बेचैनी से अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर की आमद का अंदाजा होता है, तकबीर बुलंद होती है। अब्बास ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। अली अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर। हुसैन के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए कि मेरा ये हबीब है, ये मेरा दोस्त है जो मेरे करीब आ रहा है, मेरी नुसरत के लिए पहुंच रहा है। तारीख कहती है कि हुसैन के कदमों पे गिरना चाहते थे, हुसैन ने उठाया, हबीब इब्ने मज़ाहिर को सीने से लगाया, एक जुमला जरूर कहा, हबीब एक दावत तुमने की थी, अब ये ज़हरा का बेटा इतना शर्मिंदा है कि तुम्हारी खातिर कुछ नहीं कर सकता, 2 कतरे पानी के भी पेश नहीं कर सकता। हबीब ने गिरिया किया, हालात से बाखबर हुए और फिर वो 10वीं मुहर्रम का दिन जहाँ एक एक जानिसार ने हक अदा कर दिया मोहब्बत का, उसमें हबीब भी हैं। इतने बूढ़े हो चुके थे कि तारीख बताती है कि उस बुढ़ापे में भी हबीब ने अपने कमर को कस के बांधते हुए कहा कि मैं चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, हुसैन के इश्क ने मुझे जवान कर दिया है। ए दुनिया वालों आओ मेरा मुकाबला करो। हबीब लड़ते लड़ते घोड़े से ज़मीन की तरफ आते हैं, अपने आका को आखिरी सलाम करते हैं और उधर क्या देखते हैं कि हुसैन का जानू है और हबीब का सर है। बस यहीं से मैं एक जुमला कहूँगा, हबीब कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें हुसैन का जानू मैसर हो रहा है। ज़रा ज़हरा के इसी लाल को असर के हंगाम में देख लेना, वो हुसैन जो पुकार रहा है, ऐ मेरे हबीब उठो, देखो तुम्हारे आका की जंग को, उठो मेरी मदद करो। हर एक जगह से हुसैन पुकारते जा रहे हैं, ज़हरा का लाल अकेला तना हो गया है, कोई पत्थर मार रहा है,
है, कोई नेज़े से हमला कर रहा है, कोई तीर चला रहा है, ज़हरा के बेटे को कोई संभालने वाला है।